CDS1 2026 का पेपर हो चुका है। इस बार बात करें इंग्लिश के पेपर में एनालिसिस को अगर हम देखें तो 2 मिनट में समझते हैं पेपर में हुआ क्या है। अगर वोकैबुलरी की बात की जाए तो 70 क्वेश्चन हमें वोकैब से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब टाइम की प्रॉब्लम आई नहीं होगी पेपर को सॉल्व करने में। 70 क्वेश्चन सिर्फ वोकैब से पूछ लिए गए जो बस आपको याद होना चाहिए था। 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ग्रामर से और 25 क्वेश्चन पूछे गए रीडिंग एबिलिटी से। जो पार्ट हमारा बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम करता था रीडिंग एबिलिटी, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो या फिर आपके वर्ड अरेंजमेंट हो या फिर पैराजंबल सेंटेंसेस हो, तो वहां बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैराग्राफ भी इस बार कम पूछे गए। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया इनके अंदर से। तो सबसे पहले देखो वोकैब क्यों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जिसकी वोकैब अच्छी होगी उसको इस बार के पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि 58% तो वोकैब ने ही कवर कर लिया पेपर को, यानी कि 58% पेपर पे वोकैब का दबदबा रहा। इडियम्स पूछे गए, एंटोनिम्स पूछे गए, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स पूछे गए, मैचिंग वर्ड्स पूछे गए, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स पूछा गया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछे गए और सिनोनिम्स पूछे गए। यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटी फॉरेन एक्सप्रेशंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछ के ये छोड़ के इंग्लिश की सारी चीजें वोकैब में पूछी गई हैं। ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस यहां पर पूछे गए। तो इसका मतलब वोकैब का दबदबा है, वोकैब पे अच्छे से काम करना है। वोकैब विल टेक टाइम, लेकिन अच्छे से तैयार की जा सकती है। इट विल टेक सम टाइम। बात करते हैं ग्रामर को लेके। अगर मैं ग्रामर में देखूं 25 क्वेश्चंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए थे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल इजी पूछे गए थे क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पूछे गए थे, मैचिंग वाले नहीं पूछे गए थे। तो इसका मतलब इजी सेक्शन यहां से पूछा गया। प्रपोजिशन एंड डिटरमिनर जो आपको पढ़ाया जाता है एज इट इज पूछा गया है। और अगर हम बात करें स्पॉटिंग एरर्स को लेकर तो सिर्फ 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के पूछे गए। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को बड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा कि हमने इतनी सारी ग्रामर पढ़ मारी, पूछा गया सिर्फ 5 स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के इस बार पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं एक बार आपके रीडिंग एबिलिटी को लेकर। रीडिंग एबिलिटी में भी देखें तो काफी कुछ चेंज मिला है देखने के लिए। S1 S2 यानी कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस पूछे गए जिनमें आपको जोड़ के बताना था कॉज से, इफेक्ट से, असम्पशन से, इन्फेरेंस से या फिर इंडिपेंडेंस से कि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। साथ के साथ आपसे पूछा गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रोज वाला। एक ही पैसेज पूछा गया, 5 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब यहां भी बहुत डिफिकल्टी नहीं रही है। पैराजंबल सेंटेंसेस जो हमेशा आते हैं इस बार भी बिल्कुल एज इट इज देखने के लिए मिले। S1 S6 वाले सेंटेंसेस यानी कि इस बार जो इजी वाला सेक्शन आता है ना वर्ड अरेंजमेंट वाला, उस सेक्शन को हटा दिया गया। क्लोज टेस्ट बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर मैं पेपर की बात करूं तो मेरे हिसाब से पेपर बेटा इजी से मॉडरेट के बीच कहीं है। इजी से मॉडरेट के बीच कहीं है तो अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं पेपर में। कोई भी बच्चा बेटा 80 के आसपास में इसमें मार्क्स ला सकता है क्योंकि वोकैब का दबदबा है। वोकैब एकदम गेम चेंजर है। वोकैब में ये रहा होगा जिसकी वोकैब बच्चों ने फट से पेपर मार्क कर दिया होगा। पेपर लेंथी नहीं था तो इसलिए टाइम कंज्यूम करने वाली बात ही नहीं थी कि कोई ये कह दे मुझसे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरा मानना है कि पेपर पूरा कंप्लीट हुआ होगा और मार्क्स भी इंग्लिश में 80 के आसपास नंबर की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं। 80 के आसपास मार्क्स इस बार इंग्लिश में अच्छे से लाए जा सकते हैं। इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपको जल्दी ही आपके चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन टाइम। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो डिजिटल वेंचर्स।